हमने क्या किया, जैसे ही आप इनपुट फील्ड पे फोकस करते हो तो क्या होता है, उस पे कुछ इफेक्ट दिखे, इसलिए हमने बॉर्डर कलर दे दिया और आउटलाइन दे दिया। तो जैसे ही देखो यहाँ पे आए, क्लिक करेंगे और देखो ये आपका बॉर्डर, आपका उसका कलर अलग हो गया है, आउटलाइन वगैरह कुछ है नहीं। तो इसी तरह से हमने सब पे टारगेट कर दिया। तो इस तरह से नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टेप्स टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि HTML में एक रिस्पॉन्सिव फॉर्म कैसे बनाया जा सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि हम एक रिस्पॉन्सिव फॉर्म कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने VS कोड एडिटर में और यहाँ पे हम फॉर्म को डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि एक फाइल बना लेते हैं और उसके बाद से हम CSS लिखने के लिए भी CSS की फाइल बना लेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा होगा, HTML की फाइल बनाएंगे। तो मैं इसको फॉर्म डॉट HTML के नाम से ही एक फाइल बना लेता हूँ और यहाँ पे हम आके अपना जो भी फॉर्म है उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ मैं एक फॉर्म डॉट CSS नाम से भी एक फाइल बनाता हूँ और यहाँ पे हम अपने CSS को रखने वाले हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्सिव फॉर्म। ये हो गया। दोस्तों, अब हम यहाँ पे फॉर्म बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक डिव लेता हूँ और डिव को मैं क्लास देता हूँ फॉर्म कंटेनर नाम से। ये हमारा क्लास होगा और इसके अंदर हम फॉर्म टैग लेते हैं और इसके बाद से हमें लेबल लेना है। ये लेबल हमारा होगा नेम बॉक्स के लिए। उसके बाद हमें इनपुट लेना है। तो ये इनपुट हो गया हमारा। यहाँ पर हम एक प्लेस होल्डर भी ले लेते हैं और प्लेस होल्डर में हम लिखेंगे एंटर योर नेम। तो ये हमारा हो गया। इसको हम आईडी दे देते हैं नेम नाम से। इसको हम नेम एट्रीब्यूट भी दे देते हैं। तो नेम हो गया और इसमें मैं नेम ही लिख देता हूँ। इसको हम बना लेते हैं रिक्वायर्ड। ये हमारा रिक्वायर्ड हो गया और यहाँ पे मैं नेम डाल देता हूँ। सेम चीज हम क्या करेंगे, इसी चीज को कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे हम लिख देंगे ईमेल। ये हमारा ईमेल के लिए हो जाएगा और मैं इसमें भी ईमेल ही डाल देता हूँ। यहाँ पर टाइप को हम ईमेल कर देंगे और आईडी और नेम को भी चेंज कर लेंगे। ईमेल हो चुका। और यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा हो चुका है। यहाँ पर हम सेम चीज फिर से करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा लेबल हो गया। लेबल में हम मैसेज लिख लेते हैं और यहाँ पे ये मैसेज हो जाएगा हमारा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया लेंगे
क्योंकि ये हमारा टेक्स्ट एरिया ही होने वाला है। नेम में हम मैसेज ही डाल देते हैं, आईडी भी मैसेज ही रखते हैं। ये मैसेज हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसमें रोज कितने होंगे वो हमें डालने हैं, तो मैं 4 तक रखूंगा अभी। इसमें फिर प्लेस होल्डर लिख लेते हैं, टाइप योर मैसेज। ये हमारा प्लेस होल्डर होने वाला है। तो इस तरह से हमारा टेक्स्ट एरिया हो चुका है। अब इसके बाद से हमें क्या करना है, एक बटन लेना है। तो बटन होगा, और बटन हमारा क्या होगा, सबमिट का बटन होगा। ये हो गया सबमिट का बटन। ओके, तो ये इस तरह से हो चुका है। अभी हम देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अभी हमारा HTML का काम हो चुका है। हाँ, एक चीज और बचा है, तो सही कर लेते हैं। यहाँ पे मैं S2 में यहाँ पे लिख देता हूँ रिस्पॉन्सिव फॉर्म, है ना, रिस्पॉन्सिव फॉर्म। तो ये इस तरह से हमारा हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, CSS में जाके स्टाइलिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक यूनिवर्सल सेलेक्टर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बॉक्स साइजिंग सेट करता हूँ। ये होगा हमारा बॉर्डर बॉक्स होगा, और इसके बाद से हम यूज करेंगे यहाँ पे फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली हम लेते हैं एरियल, हेल्वेटा sans serif, चलो यही वाला उठा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, बॉडी को सेट करेंगे। तो बॉडी हो जाएगा हमारा, बस बॉडी को डिस्प्ले फ्लैक्स बनाते हैं। ये हमारा फ्लैक्स हो जाएगा। मार्जिन हेडिंग सेट कर लेते हैं। तो मार्जिन 0 कर देंगे, क्योंकि जितने भी डिव और बाकी चीजें हम लेते हैं ब्लॉक लेवल के एलिमेंट्स, वो सब कुछ न कुछ मार्जिन और पैडिंग बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं। तो उनको हटाने के लिए हम यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग 0 रखेंगे, ताकि कोई भी हमारा अनचाहा स्पेस ना आए। ये हो गया। यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट करते हैं, एंटर। हाइट ले लेते हैं 100, हमारा होगा 100 VH। और लाइन आइटम्स एंटर कर देते हैं इसको। ओके, और यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर लेते हैं, स्काई ब्लू होना है इसको। ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब हम आके चेक करते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो ये हमारा कुछ ऐसे दिख रहा है। अब दिख क्या रहा है, यहाँ पे हमने तो लिंक ही नहीं किया है, तो दिखेगा कहाँ से। सबसे पहला काम करेंगे, हम यहाँ पे अपने CSS को लिंक करेंगे। तो हमने लिखा, और ये हमारा CSS आ गया। यहाँ पे हमें लिखना है form.css। ऐसे में अब जाके चेक करेंगे तो वो सारी चीजें हमारी सेट हो चुकी हैं। हो गया। अब हम फॉर्म की स्टाइलिंग को करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे।
ये हमारा फॉर्म का हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फॉर्म कंटेनर स्टाइलिंग स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा फॉर्म कंटेनर हो जाएगा। मैं चलता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ फॉर्म कंटेनर, डॉट लगाते हैं क्योंकि ये हमारा क्लास है। और इसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला काम करते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। और बैकग्राउंड कलर हमारा लेफ्ट रहेगा। ये हो गया बैकग्राउंड कलर। पैडिंग दे देते हैं इसको 30 पिक्सल का दे देते हैं पैडिंग इसको। ये हमारा पैडिंग हो चुका है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको बॉर्डर रेडियस देंगे इसको, तो हैं बॉर्डर रेडियस 12 px का दे देते हैं इसको। और क्या करते हैं, बॉक्स शैडो लगा देते हैं इसमें। तो बॉक्स शैडो हमारा होगा 0015 00 करते हैं। देखते हैं कैसा है। ये हो गया हमारा। इसके बाद से इसको विड्थ देते हैं 90%। ये 90% हमारा हो जाएगा। ये अधिकतम में, तो देखो ये 90% हो चुका है ना। ये कब काम करेगा, ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हम कर रहे हैं। यहाँ पे मैक्स विड्थ सेट कर देते हैं इसको, तो हम रखते हैं 400 पिक्सल का। ये अधिकतम ये 400 पिक्सल तक ही जाएगा। अब देखो ये 400 पिक्सल तक आ चुका है। अगर आपकी डिवाइस, आपका जो डिवाइस है वो छोटा होगा, वो 90% तक जा सकता है और यहाँ पे आपका ये मैक्सिमम 400 पिक्सल ही जा सकता है। ठीक है, इस तरह से हमारा सेट हुआ है। अब हम इसके अंदर इस स्टाइलिंग को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म कंटेनर के S2 को सेट कर लेते हैं। तो S2 को सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम एक बार देख लेते हैं इसको। ओके, इसको सेंटर में रखना हमें। तो लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, इसको कलर दे देते हैं। कलर हो जाएगा हमारा 3 रख लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम सेट करते हैं फॉर्म का लेबल। फॉर्म लेबल, फॉर्म का लेबल जो होगा डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं इसको, सॉरी ब्लॉक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ब्लॉक करेंगे तो आप देखो कुछ इस तरह से हो चुका है। फॉन्ट वेट भी दे देते हैं, ये होगा बोल्ड। ठीक है, तो कलर भी दे देते हैं। वो कलर चेक सेंड करते हैं आपका, और 4 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। ठीक है, अब ये कुछ हमें इस तरह से दिखाई देने लगा। इसमें एक चीज और करते हैं, मार्जिन बॉटम करते हैं। इसको देते हैं px का।
एक बार देखते हैं क्या हुआ। ये मार्जिन बटन उसने उठा लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो भी कुछ सेट कर देते हैं। जो हमारा H2 था, इसको मार्जिन बॉटम देते हैं 20 px का, और देखते हैं कैसा दिख रहा है, ठीक है। अब हमें फॉर्म के इनपुट्स को सही करना है। तो फॉर्म के इनपुट को सही करने के लिए हमें लिखना है फॉर्म इनपुट हो जाएगा, कॉमा फॉर्म टेक्स्ट एरिया, दोनों को सेट करेंगे ना। ये इस तरह से हो जाएगा हमारा। विड्थ देते हैं इसको 100%, 100%, ठीक है। और एक बार चेक करते हैं क्या हुआ। तो इसने 100% ले लिया। तो पैडिंग देते हैं, कितना दे, 15 पिक्सल का दे देते हैं पैडिंग। तो पैडिंग हो जाएगा 15 px का। अब चेक करते हैं कैसा दिख रहा है। तो ज्यादा दिख रहा ना, बड़ा। तो कुछ कम करते हैं, एट का देते हैं, फिर देखते हैं। आई होप ये ठीक होगा। मार्जिन बॉटम देते हैं इसको, मार्जिन बॉटम 8 px का। अब देखते हैं कि कैसा ये दिख रहा है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा और सेट करते हैं। मैं क्या करता हूँ कि पैडिंग इसको 10 पिक्सल दे देता हूँ, ये 10 दे देता हूँ, और मार्जिन 15 कर देता हूँ। फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, कुछ ज्यादा बेहतर दिख रहा है ना। अब यहाँ पे बॉर्डर देते हैं 1 px सॉलिड, और इसको कलर देते हैं सी, ये वाला। देखते हैं कैसा दिखता है। ओके, ट्रांजिशन भी डाल देते हैं इसमें, ट्रांजिशन 0.3s, हमारा ट्रांजिशन हो जाएगा। काम और करते हैं, इसमें बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 6 पिक्सल, देखते चेक करते हैं क्या होता है। ओके, अब ये ज्यादा बेहतर दिख रहा है। तो इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया। हम क्या करते हैं कि जैसे ही उसमें आप एंटर करो, यानी कि इसमें आप एंटर करो, तो यहाँ पे कुछ ट्रांजिशन ऐसे दिख, ये जो दिख रहा है, तो ये ऐसे ना दिखे, थोड़ा अच्छे से दिखे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्म, और हमारा इनपुट हो जाएगा, और इसको हम क्या करते हैं, फोकस पे कर देते हैं। फोकस, कॉमा करते हैं, फॉर्म फिर से सेलेक्ट करेंगे, और इस बार टेक्स्ट एरिया होगा हमारा, और यहाँ पर भी फोकस करते हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे, बॉर्डर रखते हैं, बॉर्डर कलर करते हैं। ये बॉर्डर कलर होगा हमारा S0007PFF। ये वैल्यू देखते हैं,
और आउटलाइन सेट कर देते हैं नन। ये हमारा हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं क्या होता है। तो जैसे हम इस पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे देखो आप, ये आउटलाइन आ चुका है, बॉर्डर इसका वो अलग तरीके से आ रहा है। ये आपको ज़्यादा बेहतर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनपुट फील्ड डिजाइन भी हो गया, हमारा फॉर्म भी डिजाइन हो गया। अब हम फॉर्म के बटन को सेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म, बटन हो जाएगा। बस बटन को विड्थ देते हैं 100% दे देते हैं। 100% का विड्थ हो गया हमारा। एक बार चेक करते हैं कैसा हुआ। अब इसको पैडिंग देते हैं। पैडिंग देते हैं इसको 10 पिक्स का। चेक करते हैं क्या हुआ है। अगर इसको 6 का देख के देखते हैं क्या हुआ। कुछ ज़्यादा पतला हो गया। इसको हम लोग 10 पिक्सल का रख देते हैं और एक बार चेक करते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर होगा हमारा, यही वाला रख लेते हैं। और जो कलर होगा उसको रखते हैं ये वाला। एक बार देखते हैं क्या हुआ। अभी बॉर्डर आ रहा है तो बॉर्डर को हम नन कर देते हैं। नन हो गया। बॉर्डर रेडियस सेट कर देते हैं 6 पिक्स का, इसको भी रखते हैं। अभी इस तरह से हो चुका है। फ़ॉन्ट साइज बढ़ाते हैं तो फ़ॉन्ट साइज हमारा होगा 16 px का रखते हैं। इस तरह से हमारा फ़ॉन्ट साइज भी बड़ा हो चुका है। ठीक है, में अब हम ट्रांजिशन करते हैं। ट्रांजिशन बैकग्राउंड कलर ही रख देते हैं इसको, बैक कलर। बैकग्राउंड कलर हो जाएगा 0 3s का हैं। अब देखते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, बटन को होवर पे रखते हैं, है ना। तो फॉर्म बटन होवर बैकग्राउंड। इसको थोड़ा अलग करते हैं इसे। एक बार चेक करते हैं। अभी अच्छा लग रहा है। ठीक है, एक बार इसको चेक करते हैं ये रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। तो यहाँ पे आते हैं, ये हो गया। थोड़ा इसे छोटा कर लेते हैं। आप देख सकते हो 25% दिखा रहा। जैसे आएंगे, ये देखो, ये जैसे ही छोटा होगा अपने आप को ये एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो फॉर्म था हमारा वो रिस्पॉन्सिव हो गया है। और ये इसका जो पूरा CSS था, पूरा HTML था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है,
अच्छा, एक चीज और करते हैं, हम सबमिट करते हैं तो ये रिक्वायर्ड मांग रहा है, ये वाला आपका हम खाली करते हैं और फिर डालते हैं, ये भी रिक्वायर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो हमने इनको रिक्वायर्ड बना है, इसको भी रिक्वायर्ड बना सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा फॉर्म डिजाइन कर लिया। अब मैं आपको ये पूरा जितना भी सीएसएस मैंने लिखा है और जो भी मैंने स्ट्रक्चर बना है, मैं एक बार आपको समझा दूं, ताकि अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो क्लियर हो जाए। देखो, सबसे पहले हमने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाया HTML का, और उसके बाद से हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक कंटेनर बना लिया, उस कंटेनर के अंदर हमने अपने फॉर्म को रखा। ठीक है ना, और यहाँ कंटेनर के अंदर हमने फॉर्म का एक टाइटल दे दिया, है ना, और इसके बाद से फॉर्म के अंदर हमने 3 इनपुट फील्ड लिए हैं। ये लेबल है जो कि आपको फॉर्म के जो इनपुट है उसके ऊपर दिखता है ना, तो ये हम लेबल ले लिए हैं। उसके बाद इनपुट फील्ड ले लिए हैं, ये टाइप क्या है, टेक्स्ट है, यानी कि हम इसमें सिंपल टेक्स्ट डाल सकते हैं। और ये हमारा हो गया ईमेल, ईमेल का टाइप हमने ईमेल रख लिया, और अगर हम यहाँ पे कुछ भी एंटर करेंगे वो ईमेल होना चाहिए, नहीं तो फिर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। ठीक है, आईडी हमने ले ली और नेम लिया इसका। जब भी हम डेटा फॉर्म से भेजते हैं तो वो आपका नेम वाले एट्रीब्यूट में बाइंड होकर आगे प्रोसेस होता है। ठीक है ना, अगर हमें इस फॉर्म का डेटा किसी और पेज पे चाहिए होगा, हम नेम एट्रीब्यूट के थ्रू ही उसको गेट कर पाएंगे। तो नेम का यूज मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हमारे पास आईडी हमने लगा, इस आईडी को हमने यूज किया है यहाँ पे, है ना, इससे इस लेवल को पता चल रहा है कि ये किसके लिए यूज किया गया है ना। तो इस तरह से हमने इसको यूज कर लिया है। इसमें हमने इनपुट टाइप में टेक्स्ट लिया है, ईमेल लिया है, और एक टेक्स्ट एरिया हमने ले लिया है। टेक्स्ट एरिया हमने उसको रो दे दिया 4, यानी कि 4 रो के बराबर ये अकेला होगा। ठीक है, और हमने फाइनली क्या किया, एक बटन लिया है, उसको टाइप कर दिया सबमिट, यानी कि सबमिट का काम करने वाला। तो इस तरह से हमने पूरा जो HTML में आर्किटेक्चर बनाना था वो बना लिया। अब इसके बाद से हमने क्या किया, स्टाइलिंग की है। तो देखो, स्टाइलिंग में हमने क्या क्या किया है, मैं आपको सबसे पहले बताऊं तो एक हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर लिया है, और यहाँ पे हमने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स इसलिए लिया कि कभी भी हम कंटेनर और इसे जो भी बॉक्स वगैरह बनाते हैं तो एक दूसरे पे ओवरलैप ना करे, है ना। तो उसके लिए हमने ले लिया है। फॉन्ट फैमिली ले ली है कि हम कौन से फॉन्ट फैमिली को यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे हमने बॉडी में कुछ स्टाइलिंग करी है, जैसे कि मैंने बॉडी को डिस्प्ले फ्लेक्स बना दिया, ताकि जो फॉर्म का कंटेनर है उसको एडजस्ट करने में इधर उधर हमें आसानी हो, किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद से हमने मार्जिन और पैडिंग ले ली है कि बॉडी के अंदर जितने भी हम कंटेनर या एलिमेंट यूज करते हैं, तो वो एक्चुअली क्या होता है ना कि अपने हिसाब से वो कुछ बाय डिफॉल्ट आपके मार्जिन और पैडिंग ले लेते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग 0 रखा हुआ। अब इसके बाद से हम चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जस्टिफाई कंटेंट हमने सेंटर कर दिया है, यानी कि हम जो भी कुछ लिखेंगे वो हमारे बॉडी के पूरे सेंटर में आने वाला। ठीक है, हाइट हमने पूरी बॉडी का हाइट ले लिया 100 VS, मतलब व्यू पोर्ट हाइट, यानी VS का मतलब होता है व्यू पोर्ट। जो व्यू पोर्ट आपको दिखता है उसकी हाइट जो होगी हमेशा 100% वो लेके चलेगा। अब यहाँ पे अलाइन आइटम्स की बात करें तो यहाँ पे आइटम्स को भी हमने सेंटर कर रखा है, और पूरे बैकग्राउंड का कलर हमने ये एक स्काई ब्लू दे दिया। आप चाहो तो दो, या फिर जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने बॉडी को स्टाइल किया हुआ है। उसके बाद से हमने क्या किया है, फॉर्म के कंटेनर को स्टाइल किया। फॉर्म का कंटेनर क्या है मैं आपको दिखाऊं। ये जो आपको व्हाइट कलर का ये पूरा बॉक्स दिख रहा है ना, जिसके अंदर ये फॉर्म है आपका, वो आपका फॉर्म का कंटेनर है। ठीक है ना, और इसको हमने स्टाइल करने के लिए कुछ लिखा हुआ है, तो उसके बारे में मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं। तो यहाँ पे जो भी फॉर्म का कंटेनर है वो आपको कुछ ऐसे है। देखो, बैकग्राउंड कलर हमने ले लिया पूरा फॉर्म का, है ना, कंटेनर का। पैडिंग ले लिया, यानी कि उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे, कुछ भी हम यूज करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर का गैप हमारा 30 पिक्सल का होने वाला। ठीक है, बॉर्डर रेडियस की बात करें तो हमने बॉर्डर का रेडियस 12 पिक्सल का लिया है ना। बॉक्स शैडो इसमें हमने डाल दिया है। बॉक्स शैडो आपको दिख नहीं रहा होगा, अगर आप चाहोगे तो वो दिख सकता है। यहाँ पे हम इसको बढ़ाएंगे तो और ज्यादा वो दिख जाएगा। ठीक है, विड्थ हमने 90% लिया, और यहाँ पे मैक्स विड्थ, यानी कि आप देख रहे हो दो हमने विड्थ लिया है। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताऊं। जैसे ही हम स्मॉल डिवाइसेज में आते हैं
वहां पे ये 90% का विड्थ ऑक्यूपाई करेगा, जैसा कि आपने एग्जांपल में देखा था। और यहाँ पे हमने मैक्स विड्थ दे दिया 400 पिक्सल, यानी कि अधिकतम ये कितना भी बड़ा डिवाइस जाए उसमें 400 पिक्सल का ही ये विड्थ लेने वाला है ना, उससे अधिक ये नहीं लेगा। तो इस तरह से हमने इसको रिस्पॉन्सिव बनाया हुआ है। और उसके बाद से हमने क्या किया है, इसके अंदर का जो हमने हेडिंग लिखा था तो उसको हमने क्या किया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, यानी कि हमेशा सेंटर में रहेगा, उसको कलर दे दिया है ना। उसके बाद से हमने मार्जिन उसको सेट कर दिया कि बॉटम से वो मार्जिन कितना लेने वाला। तो देखो ये वाला आपका सेंटर में आ चुका है, मार्जिन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये जो पैडिंग की बात कर रहे थे, ये जो आपको जगह दिख रहा है ना इस फॉर्म के इस इनपुट में और इसमें, तो यही आपका मार्जिन पैडिंग था, ठीक है ना, जो हमने 30 पिक्सल लिया हुआ था पूरे फॉर्म को कवर कर रखा। इसकी वजह से हमने लेबल की स्टाइलिंग करी। लेबल की स्टाइलिंग में क्या है, डिस्प्ले ब्लॉक बना दिया। डिस्प्ले ब्लॉक बनाने से क्या होगा, वो आपका बाय डिफॉल्ट इनलाइन होता है, तो इसलिए हमने उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया और उसको ब्लॉक लेवल का एलिमेंट बना दिया। अब वो 100% विड्थ को ऑक्यूपाई करेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अब ये 100% का ये पूरा स्पेस ले रहा है। इसी तरह से हमने क्या किया, उसको फॉन्ट वेट यानी कि उसमें जो भी फॉन्ट लिखा हुआ था उसको बोल्ड कर दिया। कलर हमने इसको ये ग्रे टाइप का दे दिया, है ना। और यहाँ पे हमने मार्जिन रख दी है कि आप नीचे से 8 पिक्सल का गैप ले लोगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। उसके बाद से हमने क्या किया है, यहाँ पे दो दो चीजों को एक साथ हमने टारगेट किया है, फॉर्म के इनपुट को और टेक्स्ट एरिया, यानी दोनों चीजों को। यहाँ पे हमने विड्थ रखा है 100%, जैसे कि जो पूरा इनपुट फील्ड है उस 100% अपना विड्थ ले लेगा। पैडिंग उसका 10 पिक्सल का हमने रखा और मार्जिन हमने 15 पिक्सल का कर दिया, ठीक है ना। पैडिंग मतलब फॉर्म के इनपुट के अंदर का। मैं आपको बताऊं, ये जो इसके अंदर जो स्पेस है ना पूरा, ये इतना बड़ा दिख रहा है, ये पैडिंग है, ठीक है ना। मार्जिन की बात करें तो ये साइड से आपको दिख रहा है ना, ये मार्जिन इसको बोलेंगे। ये आपका मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गया, ठीक है। और इसी तरह से हमने इसको बॉर्डर ले लिया है 1 पिक्सल का, और इसका कलर हमने कर दिया है, रेडियस भी ले लिया और ट्रांजिशन ले लिया कि स्मूथली ये ट्रांजिस्ट हो। अब इसके बाद से हमने क्या किया, जैसे ही आप इनपुट फील्ड पे फोकस करते हो तो क्या होता है, उस पर कुछ इफेक्ट दिखे, इसलिए हमने बॉर्डर कलर दे दिया और आउटलाइन दे दिया। तो जैसे ही देखो यहाँ पे आए, क्लिक करेंगे और देखो ये आपका बॉर्डर आपका उसका कलर अलग हो गया है, आउटलाइन वगैरह कुछ है नहीं। तो इसी तरह से हमने सब पे टारगेट कर दिया, तो इस तरह से काफी अच्छा लग रहा होगा। इसके बाद से हमने क्या किया, फोन के बटन की स्टाइलिंग करी है कि हमारा बटन कैसा दिखेगा, और बटन पे कुछ इफेक्ट लगाया है। जैसे उसकी विड्थ हमने 100% कर दी है, पैडिंग को हमने 10 पिक्सल करा है ना। और इसके बाद बैकग्राउंड जो कलर था उसको हमने कुछ रखा हुआ है, और बॉर्डर वगैरह नन कर दिया है ना, रेडियस दे दिया, फॉन्ट साइज हमने कुछ सेट करा और ट्रांजिशन यूज किया। जैसे बटन पे आप होवर करते हो तो उसका कलर कुछ अलग होगा, तो ये वाला इफेक्ट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि देखो, आप ये पॉइंटर लेके जाओगे, यहाँ पे आपका एक चीज है कि ये जो बटन है ना, तो लेके जान रहे हैं तो ये आपका ये एरो ही आ रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे पॉइंटर बन जाए, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे एक और चीज ऐड करूंगा, कर्सर हम ऐड करेंगे पॉइंटर, ठीक है ना। जिससे कि जैसे ही जाएगा तो आप देखो पॉइंटर की तरह बन जाएगा, है ना। तो अब ये ज्यादा बेहतर है पहले से, ठीक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि HTML में एक रिस्पॉन्सिव फॉर्म कैसे बना सकते हैं, और इसमें मैंने जितने भी स्टाइलिंग यूज की, आई होप मैंने सारी चीजें आपको बता दी होंगी। अगर इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो कमेंट करें, जिससे मैं आपके कंफ्यूजन को सॉल्व कर पाऊँ। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय।